पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है 244। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार किड्स एकेडमी। आज बच्चों हम एक मैथ्स करेंगे, ठीक है। इस मैथ्स को करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लास को स्किप मत करना, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। एक सिंपल से इक्वेशंस मैथ मल्टीप्लाई के जरिए आज हम करेंगे। किस तरीके से हम करेंगे आज हम सीखेंगे। देखो, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 4/5। 48 होल नंबर्स है और 4/5 क्या है, फ्रैक्शंस, यानी कि 48 4/5 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, ठीक है। पर केजी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया है कि एप्पल्स आर सोल्ड एट रुपीज पर केजी, यानी कि 1 kg एप्पल्स का दाम दिया हुआ है आपके पास 48 4/5। ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ नहीं है, जैसे कि जनरली हम लोग इसे लिखते हैं ना 48.50 रुपीज, इस तरीके से दिया हुआ नहीं है। ये दिया हुआ है 48 4/5, ये फ्रैक्शंस के जरिए दिया हुआ है। एक कंप्लीट फ्रैक्शंस मैथ है जिसे हम सॉल्व करके किस तरीके से फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे आज हम सीखेंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि 1 kg यानी कि 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स ₹48 4/5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। अभी आप बाजार गए हो, बाजार में जाके आपने फूड वाले से पूछा जो फूड्स बेचते हैं कि एप्पल्स का दाम क्या है, तो उसने बोला कि पर केजी एप्पल्स का दाम है इतना। अभी आपको खरीदना है 3/4 kg ऑफ एप्पल्स, तो आपको कितना पे करना होगा, हाउ मच पे, आपको कितना पे करना होगा वही आज हम निकालेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं इसे करना। पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, पर केजी यानी कि 1 kg एप्पल्स का दाम कितना दिया, 48 4/5। ओके, हमें निकालने के लिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4। जब कुछ एक का दाम दिया रहता है, एक से ज्यादा आपको निकालना होता है, हमेशा माइंड में सेट कर दो बच्चों, वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक का दाम दिया हुआ है, ज्यादा निकालना है तो आंसर तो ज्यादा ही आ जाएगा, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स, इसका हम अमाउंट निकालेंगे। क्या करना है हमें, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स का दाम हमें निकालना है 48 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। इसे हमें अभी सॉल्व करना है। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पहले देखो बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ प्लस, इसे मल्टीप्लाई फिर प्लस। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 0 4, 5 4 जा 20 और फॉर्मूला के 240, और जो 4 है उसको क्या करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है 244 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर में ही चेंजेस होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस में करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 को प्लस करेंगे 13 14 15। यस, रिजल्ट इज ऊपर 40 15 और नीचे 4। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में करो, नहीं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 244 ये है 5, 15/4। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 1 2 2 122, फिर 2 से करेंगे 6 1 61, क्योंकि 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 5 से करेंगे 5 3 जा 15। देखो बच्चों, नीचे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 आ जाएगा। 61 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा
3 1 जा 3, 6 3 जा 18, आंसर इज 183 रुपीज। यानी कि कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स का दाम कितना निकल गया आपके पास, ₹183। कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से करो। पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया रहता है उसके उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद मैथ करो। स्टेप बाय स्टेप अगर मैथ्स आप करोगे तो मैथ्स आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैथ्स में ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। हर रोज आप 10 to 15 मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख सकोगे। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, हमेशा मैथ्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है आपको। अगर ये आप समझ जाओगे ना तो आपका मैथ्स कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। उसके लिए आपको मैथ्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में और एक नए मैथ्स के साथ। थैंक यू।